तो नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलवाहाट में। तो आज के हम लोग क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 12 जो है, पांचवा चैप्टर क्लास 12 जो है उसका हिंदी का ये पांचवा चैप्टर, जिसका जो है क्लास हम लोग का कहानी और जो जीवनी को पूरा व्याख्या के साथ पढ़ चुके हैं इससे पहले पार्ट 1 में। और अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं जो रोज कहानी है, रोज कहानी का जो है सभी के सभी सब्जेक्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्ट क्वेश्चन ऐसे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा का पूरा आपके एग्जाम में जो भी होंगे सभी के सभी, ठीक है, पूछे जाएंगे। आप यदि पहले इससे पहले उस वीडियोस को नहीं देखे हैं व्याख्या वाला तो जाके जरूर देखें, उससे आपको जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है, समझने में बहुत ही हेल्प मिलेंगे। और यदि कहानी को एक बार देख लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपका यूं ही जो है ऐसा ही बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए हम क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये क्लासेस को अपने उस वीडियो तक शेयर, उस दोस्तों तक शेयर कीजिए जो क्लास नहीं कर पाते हैं, जो आर्ट्स के स्टूडेंट जो क्लास नहीं कर पाते हैं, स्पेशल जो उन बच्चों के लिए है। और वो बच्चे यदि आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं, आप यदि क्या चाहते हैं, आप यदि चाहते हैं कि इस पीडीएफ को ले तो आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, क्या पीडीएफ लेने के लिए आपको जो है सिर्फ क्या करना होगा 6200, ठीक है, 6200-590 और 457 नंबर जो है इस नंबर पर आपको कॉल करना होगा। और कॉल करके जो आप क्या ले सकते हैं, इस चैप्टर का जो पीडीएफ ले सकते हैं। हालांकि इस चैप्टर का ही नहीं बल्कि जो संपूर्ण हिंदी का हर सब्जेक्ट का जो है क्या पीडीएफ ले सकते हैं, वो भी चैप्टर वाइज। और भी चैप्टर को पूरा खत्म करने के बाद जिसमें उसमें जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं और जितने सब्जेक्ट क्वेश्चन पूछने लायक होते हैं सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ जो मेंशन है, ठीक है। आप यदि देख लेते हैं, इस पीडीएफ को देख लेते हैं, इससे बाहर पूछने का कोई चांस नहीं, इस चैप्टर से बाहर से पूछने का कोई चांस ही नहीं होता है, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। तो मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा, जो मालती है उसके घर का वातावरण आपको कैसा लगा, अपने शब्दों में वर्णन करिए। तो यह जो कहानी है, इस कहानी में 4 पात्र है, ठीक है। कितने पात्र है? 4 पात्र। पहला हो गया मालती जो इस कहानी का मुख्य नायिका है, उसके पति क्या महेश्वर हो गया। तीसरा हो गया उसका जो एक बेटा टिट्टी नाम है। और चौथा हो गया इस कहानी के जो लेखक है, ठीक है, गुनाकार कहानी का लेखक है तो मूल्य जी है, ठीक है, अज्ञे जी है, मूल्य जी नहीं, सॉरी, अज्ञे जी इस कहानी का जो है लेखक। तो चलिए हम कहानी को एक क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। मालती के घर का वातावरण जो है क्या शांत, जो मालती है उसके घर का जो वातावरण हमें क्या शांत लगता है और अकेलापन जैसा मालूम होता है, ठीक है। जब पहली बार हम क्या लेखक जब पहली बार मालती के घर क्या होता है प्रवेश करता है तो उसे जो क्या बहुत शांत लगता है और अकेलापन लगता है, घर में कोई था ही नहीं, मतलब ऐसा लगता है, ठीक है, अकेलापन लगता है। मालती एक जो कुशल गृहिणी मालूम होती है, जो मालती है एक कुशल गृहिणी मालूम होते हैं क्योंकि वो पूरे घर के साथ साथ जो अपने बच्चों को भी बड़ा क्या अकेले संभालती है, पूरे घर के साथ साथ जो बच्चे हैं उसके बच्चों को भी अकेला संभाल लेती है, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला, मालती और लेखक और मालती के संबंध का जो परिचय पाठ कहता पढ़ते हैं। लेखक और जो मालती है उस दोनों के बीच में संबंध क्या है, भाई बहन का है, दोस्त का है या क्या है, इसके बारे में क्या अपने जो पाठ है इस एक्सरसाइज में जो बताया गया है इसके आधार पर हमें बताना है, ठीक है। तो लेखक और जो मालती के बीच एक जो है क्या घनिष्ठ संबंध है, जो लेखक और जो मालती है उसके बीच में घनिष्ठ संबंध है। मालती, ठीक है, लेखक की जो दूर की रिश्ते की बहन है, जो क्या बोला है, जो मालती है लेखक की दूर की रिश्ते की बहन है, लेकिन दोनों के बीच जो है मित्र जैसा संबंध है, लेकिन दोनों के जो है बीच में एक मित्र जैसा संबंध है, ठीक है। दोनों बचपन में इकट्ठे बोला क्या इकट्ठे खेलते, लड़ते और पीटते थे, ठीक है। दोनों बचपन एक साथ लड़ते थे, खेलते थे, पीड़ा करते थे, ठीक है। और दोनों पढ़ाई भी साथ साथ किए हुए थे, दोनों की पढ़ाई हुए साथ हुए थे। उनका जो रिश्ता सदा जो है मित्रता पूर्ण जो है रहा है, उसका जो मतलब संबंध है मालती और जो लेखक का संबंध जो है हमेशा मित्रपूर्ण रहा है, ठीक है। वह मतलब यह कभी भाई बहन या तो बड़े, ठीक है, छोटे के संबंध में नहीं बनते थे, भाई बहन या छोटे बड़े के संबंध में कभी बने नहीं थे, ठीक है। हमेशा भाई बहन का नाम के जो है वो दोस्त की तरह अपना ही थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन गैंग्रीन क्या है, तो गैंग्रीन से क्वेश्चन पूछा था। इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन ऐसा है जो पूछने लायक है, अन्यथा कोई ऐसा क्वेश्चन है नहीं जो पूछेगा सब्जेक्ट में, ठीक है। तो गैंग्रीन एक जो खतरनाक रोग है, गैंग्रीन क्या है, तो गैंग्रीन क्या जो एक क्या खतरनाक क्या रोग है, पहाड़ियों पर रहने वाले व्यक्तियों को पर जो है पेड़ों को जब क्या काटा चुभ जाता है, पहाड़ी पर रहने वाले लोगों के लिए काटा चुभना क्या आम बात है, ठीक, आम बात है। परंतु काटा चुभने के बाद कुछ दिनों तक छोड़ देने के बाद वह व्यक्ति जो है क्या का पाव जो है जख्म से जो है आंखें जख्म से क्या तो फूल जाता है, जख्म से क्या तो फूल जाता है। और क्या जिसका इलाज मात्र जो पाव का काटना ही बोला क्या, जिसका इलाज मात्र पाव को काटना ही है, ठीक है। कभी कभी तो इस रोग से पीड़ित लोग की क्या मृत्यु भी हो जाती है, कभी कभी तो इस रोग से जो पीड़ित लोग होते हैं उसका क्या मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। ये रहा जो सब्जेक्ट क्वेश्चन का
तो मालती है, मालती चैप्टर का जो है यानी जो है रोज कहानी का जो है 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, अन्यथा जो इस चैप्टर का और एक भी क्वेश्चन पूछने का कोई चांस नहीं, कोई ठीक है थोड़ा भी चांस नहीं है और पूछेंगे भी नहीं। अभी आता है हम लोग रोज कहानी का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है सब किसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में किसका आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो रोज कहानी जो है तो देखिए रोज क्या है, तो निबंध कहानी ऑप्शन जो बी सत्य होगा। रोज क्या है, एक कहानी है। रोज क्या है, तो रोज एक क्या कहानी है, ठीक है रोज क्या है, एक कहानी है। दूसरा क्वेश्चन है रोज कहानी के कहानीकार कौन है। जो रोज कहानी उसके कहानीकार जो है हम लोग का अज्ञे जी है। कौन है, अज्ञे जी। ऑप्शन जो बी है आपको सत्य होगा, ठीक है। तो ये जो है क्या होगा, बी क्या अज्ञे जी है सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मालती के पति का नाम क्या था। जो मालती है उसके पति पेशे में क्या डॉक्टर थे, और जो है उसका नाम महेश्वर था। पेशे में क्या था, डॉक्टर थे, उसका जो क्या पेशे में डॉक्टर थे, और यह जो है उसका नाम जो है क्या था, महेश्वर था, ठीक है। तार सप्तक के जो संपादक कौन थे, इसके संपादक की बात करें ऑप्शन इससे जो संपादक क्या अज्ञे जी है। ऑप्शन जो डी होगा आपका सत्य होगा, अज्ञे जी है, ठीक है। गैंग्रीन क्या है, तो गाँव है, पौधा है, जानवर है, बीमारी है। तो गैंग्रीन एक जो है बीमारी है जिसका वह जो है किससे कैसे यह बीमारी कैसे होता था, तो कांटा चुभ जाने से होता था, ठीक है कांटा चुभ जाने से हो जाता था। अगला क्वेश्चन है रोज कहानी का नायिका कौन है। जो रोज कहानी इसका नायिका कौन, तो रोज कहानी का नायिका जो है मालती है, ठीक है कौन है, मालती जो इस कहानी का नायिका है। अगला क्वेश्चन है अज्ञे जी का जन्म जो है कहाँ हुआ था। जो अज्ञे जी उसका जन्म कहाँ हुआ था, ऑप्शन जो है क्या कुशीनगर जो है क्या उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन डी है, ऑप्शन जो है डी अब तक क्या हुआ सत्य हुआ, ठीक है डी का होगा सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें अज्ञे जी का जन्म जो है कब हुआ था। जो अज्ञे जी उसका जन्म जो है कब हुआ था, तो इसकी जन्म की बात करें तो कब इसका जन्म की बात करें, जन्म कब हुआ था। ऑप्शन जो क्या 7 मार्च 1911 में इसका जन्म हुआ था। 7 मार्च 1911 इसका क्या होता इसका जन्म हुआ। अज्ञे जी की मृत्यु जो है कब हुआ था, अज्ञे जी है इसकी मृत्यु कब हुआ था, तो मृत्यु की बात करें तो ऑप्शन क्या देख ले, तो क्या 2 अप्रैल 1985 बिल्कुल नहीं, 3 अप्रैल 1985 बिल्कुल नहीं, आपका जो हो जाएगा सी नंबर जो 4 अप्रैल 1984 में उसका क्या निधन हुआ था। अज्ञे जी का मूल ठीक है निवास कहाँ था। जो अज्ञे जी है उसका मूल निवास की बात करें, उसका मूल निवास कहाँ था, तो उसका मूल निवास जो है बोला क्या कतरापुर जो है पंजाब में था। कतरापुर जो पंजाब उसका क्या है मूल निवासी है, ठीक है उसका क्या है ये मूल निवासी है। अगला क्वेश्चन की बात करें रोज शीर्षक कहानी का जो पूर्ण नाम क्या था। जो रोज शीर्षक कहानी इसका पूरा नाम क्या था, पूरा नाम क्या रोज शीर्षक कहानी का जो पूर्व नाम क्या था, पूर्व नाम क्या था, लोटी की पगड़िया या क्या छोड़ा हुआ रास्ता या गैंग्रीन या इनमें से कोई नहीं। क्या बोला इनमें से कोई नहीं, तो क्या हुआ गैंग्रीन जो है इसका दूसरा नाम पूर्व नाम हो सकता है, ठीक है। तो गैंग्रीन बीमारी के बारे में इसमें जिज्ञासा किया गया, ठीक है। किस पार्ट में आया, ठीक है किस पार्ट में आया है, ठीक है किस पार्ट में आया है। दोपहर में जो है उस सुने आंगन में पैर रखते ही मुझे जो ऐसा जान पड़ा मानो उस पर जो है किसी के ठीक है किसी तरह की छाया पड़ा हो। तो ये रोज कहानी का है। जब लेखक क्या होता है, ये रोज कहानी का है, और लेखक जब क्या होता है मालती के घर में प्रवेश करता है तो उसे जो है कि जब शांत स्वभाव लगता है, अकेलापन लगता है, तब इसे जो है मालूम होता है कि घर में कैसा छाया छा गया है। तो किस पार्ट में आया है, 3 बज गए, 4 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, जो है ये पहले जो रोज कहानी में आया। किस कहानी में है, रोज कहानी में है। कि रोज कहानी में जो मालती है रोज के कामों से बोरिंग हो जाते हैं और पूछते उप हाय करते हुए पूछते क्या 10 बज गए, 11 बज गए, ये काम बाकी है वो काम क्या है, ठीक है इस तरह से बोलता है। तो मालती के पति पैसे में क्या था। जो मालती के पति जो है पैसे में क्या था बता चुके हैं। मालती के पति जो है पैसे में क्या था, एक डॉक्टर था। क्या था, ऑप्शन बी आपका सत्य हो जाए, डॉक्टर था, ठीक है। अगला बात करिए मालती के शिशु का नाम क्या था। जो मालती उसके शिशु का नाम जो है टिट्टी था। क्या नाम था उसके शिशु, उसके बच्चे का नाम क्या था, टिट्टी था, ठीक है क्या था, टिट्टी था। जो टिट्टी के अक्सर जो है लेखक का नाम क्या करते थे। अतिथि मालती ठीक है के घर कैसे पहुंचा। तो अतिथि यानी लेखक, अतिथि कौन है, लेखक है। तो लेखक अतिथि कौन है, लेखक है। और लेखक मालती घर कैसे पहुंचा, तो जब पूछता है तो आप कैसे आए, ठीक है कैसे आना हुआ, तो ये पैदल आना हुआ, ठीक है 12 मील दूर जो है लेखक पैदल चल के गए थे किसके, मालती के घर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लेखक मालती के घर पहुंचने हेतु तो कितना दूर पैदल चला। तो ये 12 मील, ठीक है ऑप्शन डी आपका क्या सत्य होगा। 12 मील चला, कितना मील चला, ये आपका 12 मील चला, ठीक है तो 12 मील चला था, ये गलती है। अगला क्वेश्चन क्या होगा, अज्ञे जी का उपन्यास जो है इनमें से कौन सा है। जो अज्ञे जी उसका उपन्यास इनमें से कौन सा है इसके उपन्यास जो है, यदि बात का 18 जो है क्या होगा, तो उपन्यास जो है राम तेरी गंगा मेली हो गई, ठीक है मेली हो गई, ऑप्शन ये होगा सत्य होगा। तो किस कहानी का शीर्षक जो है गंगरीन थी, किस कहानी का शीर्षक जो है गंगरीन थी।
तो रोज कहानी जो है उसका ही शीर्षक क्या गैंग्रीन था। किस कहानी का? रोज जो कहानी उसका ही क्या था, ठीक है। तो रोज किस प्रकार की कहानी है? तो रोज जो है किस प्रकार की कहानी पूछा है कि रोज जो है किस प्रकार का कहानी, सामाजिक है या ऐतिहासिक है या मनोवैज्ञानिक है या इनमें से कोई नहीं, या फिर बोला है तो इसे मनोवैज्ञानिक कहानी है। किसी कहानी है? तो मनोवैज्ञानिक कहानी है। अज्ञे ने कितने, ठीक है, सप्ताहों का संपादन क्या था? तो अज्ञे ने कितने सप्ताहों का जो है संपादन क्या था, कितने का क्या था? तो ऑप्शन देखिए क्या 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 बोला है। तो 1 का, 2 का, 3 का, ये 3 सप्ताह का क्या था, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें, इनमें से कौन जो है अज्ञे जी का उपन्यास नहीं है? कौन जो इसमें उपन्यास लेखक इसका नहीं है? तो ऑप्शन डी है क्या सुकु जो है, ये सुकु नहीं है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? दूसरा जो सप्तक इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो आइए, ठीक है, 1950 से 51 में क्या था, दूसरा सप्तक प्रकाशित हो चुका था, ठीक है, 1951 में। अगला क्वेश्चन है, रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? तो रोज कहानी में जो अतिथि बनकर क्या, मालती का चाचा, मालती का मामा, मालती के दूर के रिश्तेदार का भाई, ठीक है। ऑप्शन जो क्या होगा, ऑप्शन जो बी होगा, सी होगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। मालती के दूर रिश्तेदार के भाई आ रहा था। रोज कहानी घंटे की किस बोला खरकन के साथ समाप्त किया, ठीक है, समाप्त किया। तो 4, 3, 2, 11, ठीक है। तो 11 बज गए, ठीक है। ऑप्शन जो 25 है, ये ऑप्शन जो डी होगा आपका सत्य होगा। क्या बज गए? 11 बज गए। यहीं से जो क्या होता है, रात के 11 बजे से क्या होता है, कहानी ये समाप्त करता है, ठीक है, जब सोने जाता है। आगे किस वाद से संबंधित है? आगे किस वाद जो है, वाद से ये संबंधित, किस वाद से ये संबंधित है? तो आइए देखते हैं किस वाद से ये संबंधित। ऑप्शन देखिए, देखिए छायावाद जो है, किस वाद से? छायावाद से। क्यों? क्योंकि जब लेखक क्या होता है, मालती घर प्रवेश करते हैं, तो प्रवेश करते ही जो है उसे क्या लगता है, ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि कोई छाया का क्या उसमें जो है, उस घर में किसी का छाया क्या हुआ है, पड़ गया, उस घर में किसी का क्या छाया पड़ गया, ऐसा इसका मालूम या प्रतीत होता है, ठीक है। लेखक कितने वर्ष के बाद मालती के घर आया था? तो लेखक जब कितने वर्षों के बाद जो मालती के घर आया था, तो ये जो है बोले 4 वर्ष के बाद या 5 वर्ष के बाद, या बोला है 3 वर्षों के बाद, या फिर बोला कभी नहीं आए थे। तो आए तो जरूर थे, कितने वर्षों के बाद? तो ये 4 वर्षों के बाद आए थे। कितने वर्षों के बाद आए थे? मालती के घर 4 वर्षों के बाद आगे आए थे। अज्ञे जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू कर दिया था? अज्ञे जी जो है कितने वर्ष की उम्र में जो है ये यानी क्या कविता लिखना शुरू कर दिया था? तो ये बचपन में ही लिखना शुरू कर दिया था। किस बचपन में ही लिखना शुरू कर दिया? बचपन में से क्या हुआ, 10 वर्ष, मात्र जो है 10 वर्ष की उम्र में जो वो कविता लिखना शुरू कर दिया। अज्ञे जी, ठीक है, ने इंटर कहाँ से किया था? अज्ञे जी जो है उसने इंटर की पढ़ाई किया था, कहाँ से किया था, किसकी इंटर की पढ़ाई? तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से जो है उसने जो है किसका पढ़ाई किया था? इंटर की पढ़ाई किया था, ठीक है। अज्ञे जी ने इंटर कब किया? जो मद्रास से ही वो इंटर और मैट्रिक दोनों के दोनों वहीं से किया था। लेकिन अज्ञे जी ने इंटर कब किया था? इंटर जो पास किया था कब किया था? क्वेश्चन नंबर हमें ईस्वी में देना है, तो 1927 में उसने क्या, ठीक है। अगला बोला है अज्ञे जी के माता का नाम क्या था? जो अज्ञे जी है उसकी माता वैंती देवी, ठीक है, वैंती देवी उसकी माता का नाम क्या है? वैंती देवी। ऑप्शन जो ए है आपका सत्य होगा, ठीक है। अज्ञे जी के पिता का नाम क्या था? जो अज्ञे जी है उसके पिता का नाम पूछा है, उसके पिता का नाम क्या, ठीक है, हीरानंद, ठीक है, बोला क्या शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री थे, ठीक है, उसके पिता का नाम था। नदी के द्वीप किसने लिखा है? जो नदी के द्वीप है इनमें से किसने लिखा है? बालकृष्ण भट्ट ने, चंद्रशेखर गुलोरी ने, अज्ञे जी ने। ऑप्शन सी होगा, बिल्कुल सत्य होगा। किसने लिखा है? अज्ञे जी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो 34 कौन होगा? तो आइए, महेश्वर के पति का नाम क्या था? जो महेश्वर उसके पति का नाम आ चुका है, तो उसके महेश्वर के पत्नी का नाम क्या था? तो उसके पति का नाम मालती था। जो महेश्वर है डॉक्टर था, उसके पति का नाम मालती है, ठीक है, क्या नाम है? मालती था। अज्ञे जी ने मैट्रिक कब किया था? अज्ञे जी ने मैट्रिक कब किया था? तो मैट्रिक की बात करें तो 1927 में उसने क्या किया? इंटर किया था। तो 1927 से 2 घटा दीजिए, क्या वो 25 होगा? तो 1925 में क्या था? जो है मैट्रिक किया था, ठीक है। तो फिर बच्चों ये जो है रोज कहानी का सब्जेक्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये रहा, इसे पूरी तरह से देख लीजिए, अच्छी तरह से देख लीजिए, ठीक है, देख लिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ वो भी ले पाए। और पीडीएफ के लिए पीडीएफ लेना चाहते हैं उसके लिए 6200590457 नंबर पर कॉल कीजिए, और कॉल करके जो है आप क्लास 12 के आर्ट्स के 2025 के ग्रुप में जुड़ जाइए। आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज नोट्स आपको मिलते रहेंगे समय के साथ। जिस दिन जिस चैप्टर का पढ़ाया होगा उसका नोट्स आपको मिलते रहेंगे, ठीक है, उस ग्रुप में। तो फिर हम लोग मिलेंगे अलग सा क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एवं जय भारत। आपका दिन शुभ हो, आप बेहतरीन से बेहतरीन, ठीक है, भविष्य की ओर बढ़े, आपको बेहतरीन से बेहतरीन अच्छे से अच्छे मंजिल की प्राप्ति हो।